सोलो लेवलिंग सीजन 2। जिन्वू संग अब सिर्फ हंटर नहीं रहा, वो एक फोर्स बन चुका है और साथ ही उसके पास शैडो मोनार्क का टाइटल भी है और एक बड़ी शैडो आर्मी भी। जैसे जैसे जिन्वू के एबिलिटीज और एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, वैसे ही अब उसके चैलेंजेस भी मुश्किल होते जाएंगे। एपिसोड स्टार्ट होता है जब जिन्वू अपने घर पर रेस्ट कर रहा होता है और तब उसकी सिस्टर संगजिना की कॉल आती है और वो उसे याद दिलाती है कि आज उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। इसके बाद जिन्वू जिना के स्कूल जाता है और जब जिना अपने भाई का नया लुक और ट्रांसफॉर्मेशन देखती है तो वो खुद भी हैरान रह जाती है। जिन्वू जिना के टीचर से मिलता है जो उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करती हैं, लेकिन जिना की टीचर एक बात को लेकर परेशान होती हैं। वो जिन्वू से सवाल करती हैं कि अगर किसी दिन अचानक जिना की पावर्स भी वेकन हो गई तो क्या वो उसे भी हंटर बना देगा। इस बात पर जिन्वू फौरन इनकार कर देता है। वो नहीं चाहता कि वो जिन चीजों से गुजरा है उससे जिना भी गुजरे। मीटिंग खत्म होने के बाद जिन्वू स्कूल के बाहर ही रुकता है और किसी का वेट कर रहा होता है और फिर स्कूल की बिल्डिंग से सोंगी बाहर आती है। सोंगी वही ई रैंक हंटर है जिसको जिन्हू ने प्रीवियस रेड्स में हेड काउंट कंप्लीट करने के लिए हायर किया था। सोंगी ये बात जानकर हैरान रह जाती है कि जिन्वू जीना का भाई है और उसको लगता है कि वो उसे भी हंटरशिप छोड़ने का कहेगा, इसलिए वो पहले ही जिद करने लगती है कि जिन्वू चाहे कुछ भी कहे वो हंटर का काम नहीं छोड़ेगी। इस बात पर जिन्वू मुस्कुराता है क्योंकि उसे सोंगी में अपना पास्ट सेल्फ नजर आ रहा होता है। फिर वो उससे कहता है कि हंटर वर्ल्ड में तुम जैसे लोग कम होते हैं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पे जहाँ डोंग सू अमेरिका से वापस आ गया है और उसे रिसीव करने के लिए ए रैंक हंटर वू जिनशुअल पहले से मौजूद होता है। वो डोंग सू को फॉर्मली ग्रीट करता है, लेकिन डोंग सू के एक्सप्रेशंस हार्ड रहते हैं। वो डोंग सू से पूछता है कि क्या वो डंजियन वाले वाकये की वजह से वापस आया है। इस पे डोंग सू कहता है कि जब तुम सब कुछ जानते हो इतने सवाल क्यों कर रहे हो और मैं तुम लोगों के आसरे अब नहीं बैठ सकता। तुम लोग इस केस में कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ हंटर्स एसोसिएशन में चेयरमैन गो गिनही और मेज रैंकर चोई जोंगिन मीटिंग रूम में मौजूद होते हैं। चोई जेजू आइलैंड के मॉन्स्टर्स के बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि अब उनके विंग्स भी बनना शुरू हो गए हैं। चेयरमैन हैरान होकर पूछते हैं कि क्या वो उड़ भी सकते हैं, तो चोई बताते हैं कि अभी कुछ ज्यादा दूर तक नहीं, लेकिन आने वाले वक्तों का कुछ कहा नहीं जा सकता। इन मॉन्स्टर्स को हराना पहले ही इतना मुश्किल था और अगर ऐसे ही टाइम के साथ साथ वो और ताकतवर होते रहे तो शायद उनको हराना नामुमकिन हो जाएगा। जिन्वू और सोंगी डंजियन गेट पर पहुंचते हैं और वो वहां मिलते हैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर आन और उसके असिस्टेंट से, जो इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं किम शूल, एक ए रैंक टैंकर से जो कि बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होता है। आन सबको इन्फॉर्म करता है कि ये गेट स्पेशली डिजाइंड है नए ट्रेनर्स के लिए। आन इन्फॉर्म करता है कि इनकी टीम में 3 ए रैंक हंटर्स, 4 बी रैंक और 4 ई रैंक हंटर्स जाएंगे, जिनमें से तीनों ई रैंक हंटर्स ट्रेनीज हैं। सोंगी, जिसको जिन्वू ने अज्यूम किया था कि शायद वो नर्वस होगी या फिर डर के वापस चलने का कहेगी, ने जिन्वू को गलत प्रूफ कर दिया, बल्कि उसके अगेंस्ट वो बहुत इंथुसियास्टिक थी। जैसे ही सब लोग गेट से एंटर होते हैं कुछ अनयूजुअल होता है और अचानक गेट का कलर रेड में बदल जाता है। आन शॉक्ड रह जाता है कि ये एक रेड गेट है और अब अंदर जाने वाले हंटर बाहर किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे और एस्केप का सिर्फ एक ही रास्ता है, डंजियन बॉस को मारना। गेट की दूसरी तरफ जिन्वू भी सोंगी को यही बात बताता है और अचानक बहुत ज्यादा रोशनी फैलती है जिसकी वजह से सब आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन जब वो आइज खोलते हैं तो वो किसी एक नई जगह पे पहुंच चुके होते हैं जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। जिन्वू सोंगी को इन्फॉर्म करता है कि रेड गेट के मॉन्स्टर बाकी गेट्स के मॉन्स्टर से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं और इसी दरमियान अचानक से आइस सेल्व्स अटैक करते हैं। उनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो ऑलमोस्ट इनविजिबल होते हैं। वो अपने आइस अटैक से एक हंटर को ऑलरेडी मार चुके हैं और उनका दूसरा टारगेट थी सोंगी, लेकिन जिन्वू उनके अटैक को देख लेता है और सोंगी को बचा लेता है। आइस सेल्व्स ने सबसे पहले सबसे वीक हंटर्स को निशाना बनाया, लेकिन जिन्वू की बदौलत सोंगी बच गई। लेकिन जिन्वू का हाथ फ्रीज हो जाता है, लेकिन वो इजीली अपने फिस्ट को टाइट करके आइस को तोड़ देता है। इसके बाद किम चुल कमांड देता है कि ग्रुप को स्प्लिट कर लेते हैं। वो यहाँ सेल्फिश होकर सिर्फ अपना फायदा सोच रहा होता है। वो लो रैंक हंटर्स को कहता है कि वो अलग ग्रुप बना लें क्योंकि वो एक्स्ट्रा लोगों का बोझ उठाना नहीं चाहता।
रेड गेट के अंदर सरवाइव करना ऑलरेडी मुश्किल है और अब वो अपने आप को किसी दूसरे के लिए खतरे में नहीं डालेगा। ये कह के वो दोनों ट्रेनीज जिनवू की टीम में डाल देता है, लेकिन तभी एक सी रैंक साइकिक हंटर पार्क हीजिन जिनवू की टीम ज्वाइन करने का कहती है। स्टार्ट में उसे लगा था कि जिनवू सिर्फ एक ई रैंक हंटर है, लेकिन जब वो सॉन्ग यी को एक हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल से बचाता है तो हीजिन का डाउट होता है कि ये डेफिनेटली ई रैंक हंटर नहीं है। किम चुल जो एक ए रैंक हंटर है वो भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, लेकिन जिनवू ने इसे इजीली ब्लॉक कर दिया। दोनों टीम्स ओपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती हैं। रास्ते में हाई रैंक हंटर्स के ग्रुप को आइस बेयर्स के मौजूद होने के निशान मिलते हैं और तभी आइस बेयर हंटर्स उन पे अटैक करते हैं। किम चुल की शील्ड इतनी मजबूत होती है कि जब आइस बेयर उस पे अटैक करता है तो उसका पंजा टूट जाता है। इसके बाद वो अपना एक्स हवा में घुमाता है और बेयर को हाफ 2 पीसेस में कट कर देता है जैसे वो कोई फ्रूट हो। दूसरी तरफ पार्क को भी आइस बेयर्स के पांवों के निशान दिखाई देते हैं। वो सबसे कहती है कि ये रूट डेंजरस है, हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन जिनवू उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कहता है कि यही रास्ता सबसे सेफ है क्योंकि हमें मालूम है इस रास्ते पे हमें आइस बेयर्स के अलावा और किसी क्रिएचर का सामना नहीं करना पड़ेगा। पार्क हैरान होती है क्योंकि उसने इतनी दूर तक का नहीं सोचा था और तभी जिनवू इन्वेंट्री से कुछ गर्म कपड़े निकालता है और सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। पार्क और दूसरा ट्रेनी हैरान रह जाते हैं क्योंकि किसी ए रैंक हंटर को भी सामान रखने के लिए बहुत पॉइंट्स खर्च करने पड़ते हैं। जिनवू उनके सवालों को इग्नोर करता है और सॉन्ग यी से कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें यहाँ लाया था और अब वापस भी लेके जाऊंगा, बस तुम लोग मुझसे कोई सवाल मत करो। और फिर उनका सामना होता है कुछ आइस बेयर से जिनको जिनवू इजीली अकेले ही हरा देता है और यहाँ जिनवू को सिस्टम की तरफ से टाइटल मिलता है द वन हु ओवरकम एडवर्सिटी। गेट की दूसरी तरफ मैनेजर आन बे क्यूनहो को सिचुएशन के बारे में बताते हैं और बेक फौरन वहाँ पहुँच जाते हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि गेट को किस तरह खोला जाए और तब वहाँ एक गाड़ी आके रुकती है जिसमें से डोंग सू और वो जिनशोल बाहर आते हैं। बेक डोंग सू को देखकर हैरान होता है और उससे क्वेश्चन करता है कि तुम इतने सालों बाद हमारी टेरिटरी में क्या करने आए हो। डोंग सू रिप्लाई देता है कि मैं जो चाहता हूँ वो गेट की दूसरी तरफ है। ये सुन के वो जिनशोल खुद से कहते हैं कि शायद ये अच्छा है कि जिनवू गेट की दूसरी तरफ फंस गया क्योंकि डोंग सू और उसका कोई मैच नहीं। गेट के अंदर जिनवू की टीम आइस बेयर का मीट रोस्ट करके खा रही होती है जब पार्क अपना सस्पिशन शो करती है कि जिनवू बहुत वियर्ड है। इतनी इंटेंस बैटल के बाद भी वो वॉक के लिए गया है जबकि जिनवू सीक्रेटली बाकी बेयर्स को खत्म करने गया होता है। जिनवू के सामने आइस बेयर्स की पूरी आर्मी है और अब वो अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है। वो बहुत सारे नाइट्स को समन करता है और नाइट्स सिर्फ कुछ ही मिनटों में सब बेयर्स को खत्म कर देते हैं, लेकिन फिर आता है किंग बेयर जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अब वो शैडो आर्मी को इजीली खत्म करना शुरू कर देता है और जिनवू का माना पावर भी कॉन्स्टेंटली कम होना शुरू हो जाता है। किंग बेयर बारी बारी सब नाइट्स को खत्म कर देता है और अब लास्ट में जिनवू इग्रिस को भेजता है। किंग बेयर इग्रिस पे अटैक करने की कोशिश करता है जिसको इग्रिस इसीलिए डॉज करता हुआ जंप करता है और साथ ही उसके शोल्डर पे एक कट मारता है और वापस जमीन की तरफ आते हुए फिर से एक और स्लैश। इसके बाद इग्रिस बेयर के दोनों पाँव काट देता है और फिर एक लास्ट स्लैश। इग्रिस एक ही झटके में उसकी गर्दन काट देता है और बेयर का सर किसी फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ जिनवू के पास जाके गिरता है। फिर इग्रिस जिनवू के पास जाके नील करता है। जिनवू उससे कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ लक की बुनियाद पर जीता था और तुम यकीनन अभी भी मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ सारे हंटर्स बुरी तरह इंजर्ड हैं क्योंकि उनके ऊपर आइस एल्व्स अटैक कर चुके हैं। किम चुल मुश्किल से खड़ा उन सबका सामना कर रहा है। उसके साथ सिर्फ एक और हंटर बहुत जख्मी हालत में मौजूद है, लेकिन इसी वक्त एक आइस एल्फ उस पर जंप करके उसके अंदर डैगर घुसा देता है। किम चुल अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है